वेलकम क्लास। चैप्टर 4 लास्ट टाइम हम लोग ने चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फिनिश कर लिया था। तो चैप्टर 6 तो फिलहाल हम स्किप करते हैं। ट्रायंगल काफी लेंथी चैप्टर है, तो फिर हम बाद में आपको पढ़ाते हैं। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कोऑर्डिनेट क्या होता है। ग्राफ बताइए, आप ये सभी ने पढ़ा हुआ है। तो ये हमारे पास दिए हुए हैं, 4 एक्सिस दिए हुए हैं। मिड पॉइंट जो होता है जिसे हम ओरिजिन कहते हैं, यहाँ के कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं। राइट साइड पे एक्स एक्सिस, लेफ्ट पे एक्स डैश एक्सिस, अप साइड पे वाई एक्सिस एंड डाउन साइड पे वाई डैश एक्सिस। डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ एक्स एक्सिस is called abscissa and distance complete travel on y axis is known as ordinate. So x axis पे पॉजिटिव होते हैं, x डैश एक्सिस पे नेगेटिव, y एक्सिस पे पॉजिटिव एंड y डैश एक्सिस पे नेगेटिव। 4 कोऑर्डिनेट थे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट मींस 0 डिग्री टू 90 डिग्री, second 90 to 180, third 180 to 270 and last 270 to 360। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। अगर हम एक्स एक्सिस पे कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 1, तो ये पॉइंट आएगा। तो इस कोऑर्डिनेट को कैसे लिखेंगे हम? 2, 1। तो यहाँ पे एब्सिसा की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, ऑर्डिनेट की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों ही साइन प्लस के होते हैं, याद रखिएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में जो एब्सिसा होता है यानी कि एक्स एक्सिस की डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव, वाई एक्सिस की पॉजिटिव। सेकंड में माइनस प्लस होता है। थर्ड में दोनों के दोनों ही नेगेटिव होते हैं एंड फोर्थ में पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो उन साइन को आप लोग याद रखिएगा, एक्सरसाइज में ये काम आएंगे। तो पहले एक्सरसाइज जो बेस्ड है वो मेनली बेस्ड है डिस्टेंस के फॉर्मूले पे। जब हमें कोई दो कोऑर्डिनेट दिए होंगे और उनके बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी होगी, तो d इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करना है। एक्सरसाइज 7.1 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 2, 3 एंड 4, 1। तो ये इसको हम नॉमिनेट कर देते हैं। ये हो जाएगी x1, y1, x2, y2। हमें डिस्टेंस निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस these 2 points between these 2 points। so d is equal root x1 minus x2 square plus y1 minus y2 square root x1 वैल्यू दी है 2 माइनस x2 की वैल्यू दी हुई है 4, 2 minus 4 square plus y1 3 minus y2 1, 3 minus 1 to the whole square minus 4 plus 2, तो ये minus 2 square plus 3 minus 1 2 square minus 2 to the square 4 and plus 2 to the square 4। नेगेटिव केस में भी वैल्यू प्लस में आती है और पॉजिटिव केस में तो प्लस में आती है। माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, सो माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2, 2 2 का 4 माइनस माइनस प्लस। तो याद रखिएगा नेगेटिव केस में भी वैल्यू प्लस में हो जाती है। 4 प्लस 4 8, इसे हम लिख सकते हैं 2 रूट 2। और हमें कोई यहाँ पे यूनिट तो दी गई, सेंटीमीटर मीटर तो कुछ नहीं दिया होता है, तो यूनिट को यूनिट ही लिखते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है हमें a, b एंड -a, -b। तो फिर डिनोट कर लेंगे इनको x1 y1 x2 y2
डिस्टेंस का फॉर्मूला रूट x1 माइनस x2 टू दी होल स्क्वायर एंड प्लस y माइनस y टू दी होल स्क्वायर। तो x1 a माइनस x2 की वैल्यू यहाँ पे x2 की वैल्यू है, फिर से माइनस a दी हुई तो हम ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे टू दी होल स्क्वायर y1 b माइनस फॉर्मूले वाला माइनस तीन होती है एंड y2 की वैल्यू फिर हम माइनस दी हुई तो इसे ब्रैकेट में क्लोज करके लिख देंगे। सो ये हो जाएगा a माइनस माइनस प्लस a होल स्क्वायर प्लस b माइनस माइनस प्लस b टू द होल स्क्वायर a एंड a प्लस a 2a टू द होल स्क्वायर b प्लस b 2b टू द होल स्क्वायर 2a to the whole square means 4a square and 4b square 4 common a square plus b square 4 से रूट को बाहर लेंगे, रूट से 4 को बाहर लेंगे जाएगा 2 और ये हो जाएगा रूट के अंदर a square plus b square। तो इसे नोट करिए और जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, जो हमने कोऑर्डिनेट दिए हुए -5, 7 एंड -1, -3 इसे नोट करिए और ये पार्ट होमवर्क में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 50। सो फर्स्ट क्वेश्चन की तरीके से दिया हुआ है, इस बार में जो x1, x2 की वैल्यू दी है वो 0, 0 मींस ओरिजिन पॉइंट है और जो x2, y2 की वैल्यू दी हुई है वो हमें दी हुई है 36, 15। सो इनके पीछे में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देना हो जाएगा इजी से, तो ये वाला भी आप होमवर्क पे करेंगे। नेक्स्ट देखिए डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, 11 आर कोलिनियर। सो कोलिनियर मींस क्या होता है? कोलिनियर मींस all 3 points are lie in a line or we can say in one plane। तो इन्हें अगर हम नॉमिनेट कर दें तो ये a b c, एक कोऑर्डिनेट दिए हुए 1, 5, b के दिए हुए हैं 2, 3 एंड c के दिए हैं -2, -11। सो कोलिनियर कब होंगे? when we apply distance formula and we prove that AB plus BC is equals to AC। अगर इस इक्वेशन को हम प्रूव कर देते हैं AB plus BC is equal AC, ये चीज अगर प्रूव हो जाती है इट मींस ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर मींस एक ही प्लेन में। देखिए ये 3 पॉइंट्स हैं, अगर A और B के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे समथिंग जो भी आएगी, मान लेते हैं 5 यूनिट आएगी एंड B से C के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे वो 10 यूनिट आएगी, तो 5 + 10 15 होनी चाहिए। इट मींस अगर A से C तक टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो वो टोटल डिस्टेंस 15 यूनिट होनी चाहिए। तो इस चीज को हमें यहाँ पे शो करना है, अगर ये चीज शो हो जाती है तो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं। तो कैसे करेंगे देखिए, नॉमिनेट कर देते हैं। लेट A is equal 1, 5, B 2, 3 and C -2, 11 इस इक्वल का साइन नहीं लगाते हैं बीच में जब भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन AB। सो AB इज इक्वल, देखिए बिना फॉर्मूले के सीधे लगाता हूं, x1 -x2 तो 1 -2 to the whole square plus 5 - 3 to the whole square। AB is equal -2 plus 1 means -1 whole square plus 5 - 3 2 whole square -1 square means 1 plus 2 to the square means 4। So AB is equal √5 unit। सेम इसी तरीके से BC की वैल्यू निकालेंगे, तो BC
x1 माइनस x2, इस कंडीशन में जो x1 की वैल्यू होगी वो 2 होगी और x2 की वैल्यू होगी वो -2 होगी। तो क्वेश्चन में फॉर्मूले में माइनस होता है, यहाँ पे भी माइनस दिया हुआ है, तो माइनस प्लस माइनस जो एक साथ कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो सीधे सीधे 2 + 2 टू द होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 11 टू द होल स्क्वायर। BC is equal 2 + 2 4, 4 to the whole square means 16, 3 + 11 means 14, 14 to the whole square means 196. So BC is equal 196 plus 16, so 200 to 212, 212। इसे और क्या लिख सकते हैं, देखिए 212 1 0 6 5 3, तो ये हो सकता है 4 × 53, 4 मीन्स 2√53 यूनिट। तो AB BC and now AC, तो AC is equal, इस केस में x1 की वैल्यू 1 माइनस माइनस x2 की वैल्यू जो होगी वो C के लिए देख रहे हैं, तो ये -2 होगी, फॉर्मूले में होता है माइनस 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 प्लस 2 y1 5 माइनस माइनस प्लस 11, so 1 + 2 3, 3 to the square 9, 11 + 5 16, 16 to the square 256, 265, 265 means 5 5 5। तो इसे तो ब्रेक करके लिखना पॉसिबल नहीं है, तो AC की वैल्यू 2√256 यूनिट भी आएगी। अब देखिए इस केस में आप रखे, देखिए AB प्लस BC, AB वैल्यू दी हुई है √5 प्लस BC की वैल्यू दी हुई है हमें 2√53, AC की वैल्यू दी हुई है √265। तो आप देख रहे हैं कि इन्हें ऐड करने पे कभी भी ये वैल्यू √265 नहीं हो सकती, क्योंकि does not equal A plus B does not equal AC. So these points are not collinear points. नोट करिए, जो होमवर्क करिएगा और बाकी क्वेश्चन को नोट करिए, फिर बाकी की क्लास कर लेते हैं।